मोदी शनिवार और रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में चीफ सेक्रेटरी की 5वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का खास फोकस भारत की मानव पूंजी को मजबूत करना है। केंद्र द्वारा आयोजित इस हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी, सीनियर अधिकारी, पॉलिसी बनाने वाले और डोमेन एक्सपर्ट देश के विकास के मुख्य प्राथमिकताओं पर गहराई से चर्चा के लिए एक साथ आएंगे। इस बातचीत का मकसद देश को अपनी आबादी को सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर देखने से आगे ले जाना है। मेन थीम के तहत 5 जरूरी क्षेत्रों पर खास जोर दिया जाएगा, जिसमें बचपन की शिक्षा, स्कूलिंग, स्किलिंग, हायर एजुकेशन और स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस और एक्शनेबल स्ट्रैटेजी पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। केजीएमयू धर्मांतरण प्रयास मामले में ये बड़ा अपडेट है। महिला आयोग को जांच रिपोर्ट भेजी गई। चौक पुलिस आज दर्ज कर सकती है पीड़िता के बयान। पीड़ित रेजिडेंट महिला डॉक्टर को परिसर में हॉस्टल भी आवंटित। सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे महिला गार्ड तैनात। केजीएमयू परिसर में बढ़ाए गए सीसीटीवी कैमरे। आरोपी डॉक्टर के माता पिता से 4 घंटे चली पूछताछ। आरोपी के माता पिता ने दोस्ती की जानकारी से इनकार किया है। चौक कोतवाली टीम कर रही है साक्ष्यों की गहराई से जांच। आरोपी के मददगारों की पहचान के लिए केजीएमयू ने जांच समिति बनाई है। महिला आयोग ने रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई शुरू की है। ये बड़ी जानकारी आपको केजीएमयू से रिलेटेड बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण प्रयास मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। महिला आयोग को जांच रिपोर्ट भेजी गई है। चौक पुलिस आज दर्ज कर सकती है पीड़िता के बयान। पीड़ित रेजिडेंट महिला डॉक्टर को परिसर में हॉस्टल आवंटित। सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे महिला गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। केजीएमयू परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी डॉक्टर के माता पिता से 4 घंटे तक पूछताछ चली है। आरोपी के जो माता पिता हैं उन्होंने दोस्ती की जानकारी से सीधा इनकार कर दिया है। चौक कोतवाली टीम साक्ष्यों की गहराई से जांच कर रही है। वहीं आरोपी के मददगारों की पहचान के लिए केजीएमयू ने जांच समिति तक बनाई है। चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, जिस तरीके से आप लगातार ग्राउंड जीरो पर इस मामले की जानकारी तह तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं, इस मामले के तहत क्या कुछ अपडेट अभी निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, एक बहुत ही गंभीर मामला है ये केजीएमयू का। और यहाँ पर जिस तरह से लव जिहाद और उसके बाद धर्मांतरण के लेकर तमाम आरोप लगे, जो कि पैथोलॉजी विभाग में, और पैथोलॉजी विभाग में ही जो पीड़ित लड़की है वो वहाँ पर देख रही थी कामकाज, और उसी दौरान उसकी मुलाकात एक रमीज नाम के डॉक्टर से होती है, और पिछले काफी कर उसके साथ काम करता रहा और शासा दे ही रहा था, लेकिन उसने पहले से ही शादी कर रखी थी। और ये अब कहा जा रहा है कि उसकी एक शादी और हो चुकी थी, यानी 2 शादी हो चुकी थी, एक मुस्लिम परिवार में, एक हिंदू महिला से, और ये तीसरी जो पीड़ित डॉक्टर है इसको भी इसने शादी का झांसा दिया था। तो अब पूरा मामला खुल गया है, और अब इस मामले में जो पीड़िता है वो खुलकर सामने आई। उसने अपना बयान दर्ज वो सौंपी जाएगी कि आखिर क्या कुछ इन दिनों घटनाक्रम रहा, किस तरह से जो रमीज मलिक है उसने तमाम लोगों को अपने जाल में फंसाया और कहा कुछ क्या क्या होता था। तो कुल मिला के कहा जाए कि आज जो रिपोर्ट है विशाखा कमेटी की वो महिला आयोग को सौंपी जाएगी। महिला आयोग ने भी इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया था, और जिस तरीके से ये मामला बढ़ा है उसमें ये साफ समझ में आ रहा है कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि लगातार आरोपी के मददगारों की पहचान के लिए केजीएमयू जो प्रशासन है उसने समिति भी बनाई है। अब इस पर जांच पड़ताल भी जारी है। बता दें कि चौक कोतवाली टीम पूरी साक्ष्यों की गहराई तक पहुंच रही है, पूरे मामले की तह तक पहुंचकर जांच कर रही है। आरोपी के माता पिता ने दोस्ती की जानकारी से इनकार किया है। अब ऐसे में माता पिता से भी पूछताछ हो रही है। हम फिर से अपने सहयोगी नीरज के पास जाएंगे। नीरज, जिस तरीके से आरोपी के माता पिता को लेकर भी चीजें क्लियर होती नजर आई, क्योंकि माता पिता से भी घंटों तक पूछताछ चली है, उन्होंने तो डायरेक्ट ही दोस्ती की जानकारी से इनकार कर दिया है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? वो
केजीएमयू में किससे बात करता था, किससे नहीं बात करता था, क्या कुछ करता था, तो ये बात उनको नहीं पता, ये जानकारी उन्होंने दी है। फिलहाल केजीएमयू जो प्रशासन है उसने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हैं और ये अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर देंगे। उसके बाद और तमाम बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि क्या वाकई केजीएमयू जैसी जगह पर कोई ऐसा नेटवर्क, कोई ऐसा नेक्सस का काम कर रहा था जो लोगों को धर्मांतरण के प्रति प्रेरित कर रहा था। तो कुल मिला के हमें अभी 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जो केजीएमयू प्रशासन ने जो कमेटी बनाई है उसकी क्या रिपोर्ट आएगी वो 7 दिन बाद पता चलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय केजीएमयू में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जिस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं केजीएमयू की छवि कुछ हद तक तो जरूर धूमिल हुई है। और इसीलिए ये जांच कमेटी बनाई गई है कि सच सामने आ सके कि आखिर सच क्या है। फिलहाल उसके पिता को भी साथ रहने की इजाजत दे दी गई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है कि वो कहां भागा है, लेकिन अभी तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है, उसके पकड़े जाने के बाद ही और तमाम तथ्य सामने आएंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। बता दें कि महिला आयोग तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मद्देनजर अब आगे की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंडिगो फ्लाइट कैंसलेशन विवाद मामले से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। हाई लेवल कमेटी ने डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपी है। लगातार कैंसलेशन का जो मामला है वो इंडिगो की तरफ से देखा जा रहा था। अब इस मामले से ये जुड़ी बहुत ही अहम खबर, बड़ी खबर हम आप तक लेकर आए हैं, जहां हाई लेवल कमेटी ने डीजीसीए को रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी जानकारी बता दें कि लगातार इस मामले में इंडिगो की फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल होती नजर आई, देरी से चलती नजर आई, यात्रियों को भारी तादाद में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में हाई लेवल कमेटी ने डीजीसीए को रिपोर्ट सौंप दी है। आगे कार्रवाई क्या कुछ होती है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। रुक करेंगे राजस्थान का, जहां चौमू में पथराव के मामले में बड़ा अपडेट। पथराव और बवाल के बाद एक्शन में प्रशासन, ताबड़तोड़ कार्रवाई में अब तक हिरासत में 110 पत्थरबाज। ड्रोन सर्वे में 70 से ज्यादा घरों की छतों से पत्थर और कांच की बोतलें भी बरामद हुई। पत्थरबाजों को चुन चुन कर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है प्रशासन। भारी पुलिस बल तैनात, इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद। प्रशासन के एक्शन के बाद नियंत्रण में स्थिति। मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर यह हंगामा हुआ था। ये बड़ी अपडेट आपको चौमू से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा गहरा जाता है कि रात को ही पत्थरबाजी की स्थिति देखने को मिल जाती है। और ये पत्थरबाजी का स्तर इतने भयानक तरीके से बढ़ता है कि पुलिस पर भी पथराव होता है। ऐसे में आपको बता दें कि पथराव और बवाल के बाद प्रशासन जो है वो एक्शन में आता नजर आया। ताबड़तोड़ कार्रवाई, अब तक 110 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया जा चुका है। ड्रोन सर्वे से भी निगरानी रखी गई, जिसके मद्देनजर 70 से ज्यादा घरों की छतों से पत्थर और कांच की बोतलें बरामद की गई हैं। पत्थरबाजों को चुन चुन कर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है प्रशासन। वहीं आपको बता दें कि भारी पुलिस बल इस वक्त चौमू में तैनात है। इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद है। प्रशासन के एक्शन के बाद जो स्थिति है चौमू की वो नियंत्रण में आती भी नजर आ रही है। मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर ये विवाद हुआ था। पहले बताया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से सहमति के आधार पर ये पत्थर हटाया गया, लेकिन उसके बाद रात को अचानक से माहौल बिगड़ता है और पत्थरबाजी की स्थिति बढ़ती नजर आती है। ऐसे में बता दें कि पत्थरबाजों के खिलाफ अब प्रशासन काफी ज्यादा प्रतिबद्ध होता नजर आ रहा है, एक्शन में नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई के मद्देनजर अब तक 110 लोग हिरासत में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रशासन उन पत्थरबाजों को पकड़कर ले जाता भी दिखाई दे रहा है। तमाम पुलिस बल तैनात किए गए चौमू में, क्योंकि जो माहौल था वो बिगड़ गया। जिस तरीके से वहां पर सांप्रदायिक चीजों को भड़काने की कोशिश की गई, जिस तरीके से ये स्थिति एक भयंकर बवाल के रूप में तब्दील होती नजर आई, उसके बाद प्रशासन ने जमकर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 110 पत्थरबाज हिरासत में हैं। ड्रोन सर्वे में 70 से ज्यादा घरों की छतों से पत्थर और कांच की बोतलें भी बरामद की गई हैं। पत्थरबाजों को चुन चुनकर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध प्रशासन नजर आ रहा है। वहीं
इस इलाके में अगर हम चौमू की बात करें तो वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है।